बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर एंड सैनिटरी एजेंसी गुजरात की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरी बहन भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मिडिल पास, प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी 3 साला डिप्लोमा या तालीमी काबिलियत अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की भी है, चाहे वो 14 साल की तालीमी काबिलियत हो या 16 साल की है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-सी पोजीशन के लिए, कौन-सी ल क्या लास्ट डेट है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपने इन जॉब्स के लिए कहीं भी अप्लाई ऑनलाइन नहीं करना, जस्ट आपने स्पेसिफिक डेट पे जाके वेन्यू वाली लोकेशन पे जाके अपने-अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ पे जाके आपने अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू कौन-सी डेट पर होगा, आपके पास आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपने और कौन-सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में लाज़मी रखनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा ताकि आप सबको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल सके कि कौन सी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी की गई है, उसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और आपके पास कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। वाटर एंड सैनिटरी एजेंसी गुजरात की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे आपने अपनी एक माइंड में लाजमी चीज़ रखनी है कि जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने उन वैकेंसीज़ के लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। अब बस आपने स्पेसिफिक डेट पे जाना है उस लोकेशन पे जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन पे भी प्रोवाइड करेगी। वहाँ पे जाके आपने अपनी सीवी और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि मेंशन होंगे एडवर्टाइजमेंट में वो लेके जाने और आपने इससे पूछा जाएगा कि आपने कौन-सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आपसे सवाल-जवाब वगैरह वहाँ पर होंगे। सबसे पहले नेम पोस्ट की बात की जाए तो ग्रेजुएट इंजीनियर सिविल के लिए वैकेंसी है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 3 है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बीएससी बी सिविल इंजीनियरिंग की आपकी होनी चाहिए, पीईसी या एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से। और इसके लिए यहाँ पे जो सबके लिए डेट है वो 18/10/2025 जो आपकी इंटरव्यू डेट है इन वैकेंसी सबके लिए। फिर हमारे पास अकाउंटेंट की जॉब है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए बीकॉम, बीबीए, बीएस अकाउंटिंग आपके पास होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से। आईटी असिस्टेंट की 2 वैकेंसीज है। इसके लिए अगर आपने बीएससीएस, बीसीएस, बीएसआईटी किया हुआ है एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सब इंजीनियर सिविल के वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी 4 हैं, इसके लिए कम से कम आपके पास 3 साल डिप्लोमा लास्ट में होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, पंजाब बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन से रिकग्नाइज्ड बाकायदा से होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो हमारे पास नंबर 5 पे जो कि सभी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत सब सेम है बट आपके पास मैकेनिकल में होनी चाहिए, पंजाब बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड आप होने चाहिए। फिर हमारे पास सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जॉब है। इसके लिए आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, पंजाब बोर्ड ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इन सब वैकेंसीज के लिए आपकी जो इंटरव्यू की डेट है वो 18/10/2025 है। आई विल रिपीट इट अगेन, 18 अक्टूबर 2025 को आपने इस डेट पे चले जाना है सुबह 9 बजे उनके ऑफिस में, जो कि अभी नीचे लोकेशन भी आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। फिर इसी तरीके से ऑटो केड ऑपरेटर की वैकेंसी है जो कि नंबर वैकेंसी 1 है। इसके लिए अगर आपने कोई भी 2 साल का डिप्लोमा वगैरह भी किया हुआ है तालीमी काबिलियत मैट्रिक के बाद, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर ड्राइवर की वैकेंसी है जो कि एचटीवी, एलटीवी की 4-4 वैकेंसीज़ है। तो मिडिल पास आप होने चाहिए और आपके पास वैलिड एचटीवी, एलटीवी का ड्राइविंग लाइसेंस 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ लाज़मी होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी आखिरी जो है वो 70 है जो कि सेवरमैन की है। इसके लिए आप फिजिकली फिट और हेल्थी लाज़मी होने चाहिए जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसी 70 अनाउंसमेंट की गई है। अगर हम इनकी टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अपीयर इन द वॉक इन इंटरव्यू अलोंग विथ योर सीवी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सीएनआईसी, डोमिसाइल पंजाब ओनली, टू फोटोकॉपीज, passport size pictures and the attested copies of all the documents and the above mentioned date between 10 a.m. to the 2 p.m. at Vasa ऑफिस जीटी रोड अपोजिट सीएफजी फैन गुजरात। अभी मैं आपको इसका उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई के प्रोसेस के लिए आना चाह रहे हैं, आपने वॉक इन इंटरव्यू मतलब जाना है अपनी सीवी लेके, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके, सीएनआईसी लेके और उसके अलावा जो भी डोमिसाइल पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं अपने वो अपने डोमिसाइल की 2 कॉपीज़ तस्वीरें जो कि टेस्टेड होनी चाहिए, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के दरमियान, जो कि ये वाला ऑफिशियली इनका एड्रेस है। इस लोकेशन पर आपने लेके जाना है वासा ऑफिस जीटी रोड अपोजिट जीएफसी फन गुजरात। ये वाली लोकेशन पे आपने चले जाना अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर। बराए मेहरबानी आपकी जो यहाँ पे जो सीवी होनी चाहिए वह ना वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट। आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू। सीवी जो आपकी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल,
मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। देखिए व्यूअर्स, आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जो भी कॉल लेटर आती है तो वो आपकी सीवी देखकर ही आती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आपको सीवी बनाने आती है, अगर आपके पास सीवी है तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास सीवी नहीं है और अगर आप सीवी बनवाना चाहते हैं प्रोफेशनल, मॉडर्न, टू द पॉइंट, तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, और हम आपकी जो सीवी अपने पास 1 महीना सँभाल के भी रखते हैं। डेट केस अगर आपने कोई भी सीवी में एडिटिंग वगैरह करवानी हो या अपग्रेड करवानी हो, तो आप हमसे वो करवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। नंबर सेकंड पॉइंट ये कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। यहाँ पे अब बाकायदा आपको जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको अपॉइंट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। आपको एज रिलैक्सेशन इन्होंने बता दिया कि आपकी जो 18 से लेके, इन्होंने बताया नहीं है कि ऑफिशियली आपकी एज कितनी होनी चाहिए, बट इन वैकेंसीज़ के लिए सभी अप्लाई कर सकते हैं, बट आपकी 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। अदारे के पास राइट है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें या कैंसल भी कर दें। इसके लिए आपको इदारा कोई भी ना टीडीए देगा, ना आपने दिन मतलब इसके लिए कोई भी अप्लाई की फ़ीस वगैरह नहीं है, ना ही इदारा आपको कोई खर्चा वगैरह देगा। दी ऑर्गेनाइज़ेशन जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है मेल और फीमेल्स दोनों को। यहाँ पे जो भी आपको पोस्ट अपॉइंटमेंट की गई है वो आपको टेम्परेरी मतलब डेली बेसिस के ऊपर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि बाद में परमानेंट एम्प्लॉय भी हो जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह सही हुई तो। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने साफ-साफ व्यूअर्स मेंशन की गई है। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी तमाम क्यूरीज़ हैं मैंने कवर करने की मुकम्मल कोशिश की होगी। अगर मुझसे ना भी मुकम्मल कवर हुई हो तो बराए मेहरबानी हमारा जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है आप लाज़मी यूज़ कीजिएगा, मेरी रहनुमाई कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात देता रहूँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आई विल रिपीट इट अगेन कि आपने बराए मेहरबानी एडवर्टाइज़मेंट को अच्छे तरीके से रीड करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं और अपने माइंड में लाज़मी रखना है कि अगर मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे कौन-सी नॉलेज वगैरह होनी चाहिए। बेसिकली आपके जो सवाल होंगे वो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन के लिए रिलेटेड ही होंगे या वो उस वैकेंसी के रिलेटेड होंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? ये मैंने आपको एक बहुत एक की पॉइंट बताया, अपने माइंड में लास्ट में रखिएगा ये। डॉक्यूमेंट्स तो जो इन्होंने मेंशन किए गए थे वो मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है, ठीक है? आप वीडियो को पॉज़ करके इसे भी यहाँ पे देख लीजिएगा, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मेरा लैपटॉप एक्चुअली में टच वाला है तो मैं ये कभी खुद ही ऑटोमेटिकली वो ज़ूम इन हो रहा है, तो आपने ये घबराना नहीं है, जस्ट वीडियो को पॉज़ करके आप इज़िली ये देख सकते हैं। अगर व्यूअर्स आप कोई भी इश्यू वगैरह हो तो आप चाहें तो मुझसे एडवर्टाइज़मेंट भी हासिल कर सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दूँगा। इस एडवर्टाइज़मेंट का कोई भी इश्यू वाली बात नहीं है। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।